अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना प्रश्नावली 3.4 की कुछ सवाल ले रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं कि निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे कि कल हम परिभाषा पढ़ चुके हैं, सार्वगुणनखंड क्या होते हैं। सबसे पहले उन दोनों के अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे, फिर उनमें जो दोनों में उभयनिष्ठ हो या सार्व हो उसको अलग कर लेंगे, वही गुणनखंड इन दोनों के सार्वगुणनखंड कहलाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहले 20 के गुणनखंड, 20 के गुणनखंड, 20 ये हल लिख लीजिए। अब 20 के गुणनखंड कैसे निकलेंगे? 20 के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 20 के निकाल लीजिए। ये रहा 20, तो कैसे बनता है? 1 गुणे 20 से निकल आता है। फिर सीधी सीधी बात, अगले एक एक अंक बढ़ाते चलिए, इसमें भाग करते चलिए। जिस अंक का भाग हो जाए इसका मतलब होगा उसी का गुणा हो जाएगा, यानी वो संख्या प्राप्त हो जाएगी उसके गुणे से। तो चलो, तो 2 से 2 दाहम 20 ये भी होता है, 3 से 3 नहीं जाएगा, 4 से 4 पंच 20 ये होता है, 5 से फिर पुनः रिपीट होने लगे। जब संख्या रिपीट होने लगती है तो फिर वो वही बार बार आएंगे, ठीक है ना। 5 के बाद फिर वही 10 मिलेगा, फिर वही 20 मिलेगा। इसका मतलब 20 के जो गुणनखंड निकल आए वो निकल आए हमारे कौन कौन? 1, 2, 4, 5, 10 और 20 ये निकल आए। यहाँ पर आप ऐसे गुणनखंड निकाल लीजिए और इधर लिख लीजिए। 28 का निकालना है तो इधर 28 का निकाल लीजिए। तो ये 28 को हो जाएगा 1 गुणे 28, 2 से लेंगे तो 2 से 14 दूनी 28, 3 से नहीं जाएगा, 4 से 4 सत्ते 28, 4 गुणे 7, 5 से 6 7, फिर वापस रिपीट होने लगा, अब नहीं होगा। तो लिखिए 28 के गुणनखंड। 28 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 1, 2, 4, 5, 10, सॉरी 1, 2, 4, 7, 1, 2, 4, 7, 14 और 28, ये जो है ये सारे गुणनखंड हैं। अब ये कह रहे हैं सार्व। सार्व का मतलब होता है जो दोनों में होते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए, एक तो एक है तो या तो ऐसा कर लो, इसको पता चलता रहे। एक इधर 2 भी है, 2 भी है, 4 भी है, तो इधर भी 4 है और इधर कोई संख्या नहीं मिलती है। तो जब आंसर लिखेंगे तो आंसर कैसे लिखेंगे? 20 और 28 के, 20 और 28 के सार्वगुणनखंड। गुणनखंड, अब देखो कौन कौन से में गोला लगा रखा आपने। तो 1 मिला है, 2 मिला है और 4, यही आंसर हो गया हमारा। तो इस तरह है। बाकी सवाल हल करते हैं। लेते हैं दूसरा। इसके बाद बी लेते हैं 15 और 25। तो सीधे सीधे यहाँ पर पहले 15 का निकाल लेते हैं इस जगह पर और फिर वहां लिखेंगे। तो 1 गुणे 15 होता है, ठीक है। और 2 से तो जाता नहीं, 3 का लीजिए तो 3 पचे 15, 5 आता है। और फिर इसके बाद 4 का जाता नहीं, 5 से रिपीट होने लगा। और इसी तरह क्या है, 25 का भी निकाल लीजिए। तो 1 गुणे 25 ये आ गया। और तो कोई जाता नहीं, 5 गुणे 5 होता है, 5 पचे 25 होता है। तो ये हमारे गुणनखंड हो गया। अब इसमें लिखने हैं तो लिखेंगे 15 के गुणनखंड। तो 15 के गुणनखंड कितने निकले? 1, 3, 5 और 15। 1, 3, 5 और ये निकला 15। 25 का भी निकाल लीजिए। तो ये आया 25 के गुणनखंड। 25 के गुणनखंड कौन से हैं? 1 है, 2, 5 है, तो मतलब एक ही बार लिखना है ना। 1, 5 और 25, 1, 5 और 25। अब इन दोनों में सार्व कौन सा है? सार्व का मतलब उभयनिष्ठ। तो गोले लगा लो, एक तो ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, ठीक है। तो 15 और 25 के सार्व गुणनखंड, तो 15 और
25 के सार्व गुणनखंड कौन कौन से आए? 1 और 5। ये हमारे आंसर हुआ। इसी का सी लेते हैं। अब सी लेते हैं 35 और 50 को। 35 का यहाँ निकालिए फटाक से। ये रहा 35 का निकालिए। तो भाई एक तो पहले बनेगा 1 और 35 से। 3 से क्या नहीं जाएगा, 4 नहीं जाएगा, 5 से जाएगा सीधा सीधा। तो 5 सत्ते 35, 6 से नहीं जाएगा, 7 से रिपीट होने लगा। इसका मतलब आगे संभावना नहीं है। कुछ में हो सकती है आगे चल के भी, लेकिन यहाँ पर अब ये संभावना नहीं है। 7 पन्ना 35, ठीक है। और 50 का भी निकाल लीजिए। तो ये रहा 50, ये हो गया। तो 2 से लेंगे, 2 से 25 दूनी 50, फिर 3 4 5, 5 से आएगा 5 दाहम 50, और फिर 5 के बाद 10 पन्ना 50 सीधे बस रिपीट होने लगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 35 की गुणनखंड। 35 के गुणनखंड, 35 के गुणनखंड लिख लीजिए। तो 1 5 7 और 35 1 5 7 और ये रहा 35, और 50 के गुणनखंड निकालिए। तो ये रहा 50 के गुणनखंड। 50 के गुणनखंड कितने हैं? 1 2 5 10 25 और ये रहा 50। अब इसमें उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं? एक तो ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, और कोई नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो सार्व गुणनखंड निकले, यानी 35 और 50 के सार्व गुणनखंड कौन कौन सा निकला? इधर 1 निकला और ये 5 निकला। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, डी भी लेते हैं। 56 और 120। तो 56 का लेते हैं जी। 56 का लेते हैं पहले। 56 का लेंगे तो 1 और 56, 1 गुणे 56, 1 तो इससे बना। 2 से करेंगे तो 2 1 कम, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, यानी 28 दूनी 56। 3 से करिए तो 3 एकम 3 और ये 26 नहीं जाएगा। 4 से, 4 एकम 4, 4 चौके 16, जी चला जाएगा। 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 14 चौके 56। 5 से नहीं जाएगा। 6 से 6 नहीं है, 54 नहीं जाएगा। 7 से, 7 अट्ठे 56, 7 से जा रहा है। 7 अट्ठे 56 और 8 के बाद 9 नहीं जाएगा। 10 11 12 13 14, 14 माने रिपीट होने लगा। अब रिपीट होने लगा तो रुक जाना है। तो पहले लिख लेते हैं, क्योंकि इस संख्या की इसकी बड़ी आने वाली। एक तो लिखेंगे 56 के गुणनखंड। 56 के गुणनखंड देखो कौन कौन से आ गए? 1 2 4 7 8 14 28 56। 1 2 4 7 8 14 28 और 56। अब 120 के से यहाँ पे लिख लेते हैं। 120 के गुणनखंड। 120 के गुणनखंड निकालिए। तो इसको बिटा के थोड़ा सा ज्यादा आएगा, इसलिए इसको बिटा के लिखते हैं। तो 120 के गुणनखंड कौन कौन से निकले लिखते हैं। ये रहा 120। तो पहला तो बनेगा 1 और 120 का। ठीक है, 2 से शुरू करते हैं। तो 2 छक्का 12 यानी 60 दूनी 120। 3 से, तो 3 चौके 12, 3 से भी जा रहा है यानी 40, 3 चौके 12। 4 से भी जाएगा,
4×3 12, ठीक है। 5 से, तो 5 से भी जाएगा, कैसे, 5 दूनी 10, 2 आया तो 5 चौके 20, 24 पंचे 120 हो गया। फिर 6 से भी जा रहा है जी, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 0 20 छक्के 120। 6 के बाद 7 नहीं जाएगा, 8, तो 8 का देखेंगे, 8 एकम 8, हाँ 8 से भी जा रहा है, तो कैसे 8 एकम 8, तो बचा 4, 40, 8 पंचे 40, यानी 15 8 120 होता है, ठीक है। 9 से देखिए, तो 9 एकम 9, 3 30 नहीं जाएगा। 10, हाँ 10 से जा रहा है, तो 10 गुणे 12, 12 दान में 120। 10 के बाद 11, 11 देखिए, तो 11 से तो नहीं होगा। 12, 12 दहा में 120 रिपीट होने लगा। फिर 13, 14, 15, तो ये सारी संख्या फिर से रिपीट होंगी, यानी जितनी संख्या इधर से गई अगर रिपीट शुरू हो जाती है तो वहां पे रोक लेते हैं। तो ये इतने सारे गुणनखंड निकले, तो लिखिए ये लाइन से जितने ये ऐसे बने हुए ना, यहाँ तक ये सारे अंक वही वही आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 तक तो लगातार है, 1 2 3 4 5 6 तक तो लगातार है। फिर है 8, फिर है 10, फिर है 12, फिर 15 और 20, 24, 30, 40, 60, अंत में 120। ये सारे हमारे गुणनखंड निकल आए। और करना क्या है हमको, सार और गुणनखंड, तो ढूंढिए दोनों में कौन कौन सा है। एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और इधर भी 4 है, इसमें 4 है, और 8 इधर दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, और 14 तो नहीं है, 28 भी नहीं है, 56 भी नहीं है। जब नहीं है तो फिर ये जो सामान्य जो कॉमन गोले लगाए वही यहाँ पर लिख लिए जाएंगे। तो लिखेंगे 56 और 120 के सार्व गुणनखंड, के सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड निकालिए, कितना है, इधर आया 1, इधर आया 2 और 4 और 8, बस इतने ही आएंगे, और तो है नहीं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा भी इसी तरह है कि निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभी दो दो अंकों का कर रहे थे, यहाँ पर 3 है और कुछ नहीं, कोई खास अंतर नहीं है, सब वही है। और गुणनखंड भी वैसे ही ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो तरीका यही है कि पहले यहाँ 4 का निकाल लीजिए। तो 4 का तो होता है 1 और 4 और 2 और 2, ये तो इतने ही निकले, ठीक है। 8 का भी निकाल लीजिए लगे हाथ, तो 8 का हो जाएगा 1 और 8, फिर 2 चौके 8, और तो कुछ होता नहीं इसमें। ये 12 का भी निकाल लीजिए, तो 12 के कितने हो जाएंगे, 1 और 12, और 2 छक्का 12, और 3 चौके 12, फिर 4 3 12 रिपीट होने लगा। तो ये हमारे गुणनखंड है, यहाँ पर लिख लेना है बस, कोई अंतर नहीं, जैसा पहले था वैसा ही इसमें भी है। फर्क ये है, यहाँ पर 3 है, 4 5 चाहे जितने भी दे दें, आपको प्रक्रिया वही रखनी है, कोई अंतर नहीं है, ठीक इससे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 के गुणनखंड। 4 के गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 1 2 और 4। 8 के गुणनखंड, 1 2 4 और 8, और इधर 12 के गुणनखंड। 12 के कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 और 12, देखिए 1 2 3 4 6 12, ठीक है। अब सार्व निकालना है। सार्व का मतलब होता है जो तीनों में होते हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 है, ये 1 है, और देखो जी इसमें 2 भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है,
और इसमें 4 भी मिल रहा है, यहाँ भी 4 मिल रहा है, यहाँ भी 4 मिल रहा है, और तो कोई कॉमन शब्द है नहीं। तो जब जो उभयनिष्ठ नहीं बचे तो अब इसको लिख लेंगे 4, 8 और 12 के सार्व गुणनखंड। 4, 8 और 12 के सार्व गुणनखंड, ये इनके गुणनखंड निकालने थे। एक आया 1, एक आया 2 और एक आया 4, ये इसके आंसर हो गया। इसी का दूसरा है बी पार्ट लेते हैं। अब इसी का बी पार्ट है 5, 15 और 25। बिल्कुल जैसे इसमें किया था ए पार्ट में वैसे इसको भी कर लीजिए। यहाँ पहले इसके वो निकाल लीजिए गुणनखंड, फिर इसके बाद हम करते हैं। तो 5 का निकालेंगे तो 5 का तो 1 और 5 ही होएगा, और तो कुछ टूटता नहीं क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 15 को लेते हैं तो 15 में आ जाएगा 1 और 15, ये पहला आ गया। दूसरा आएगा 2 से तो जाता नहीं, 3 5 15 आता है। उसके बाद 5 से ही 15, अब इसको नहीं भूलेगा। 25 को भी ले लीजिए, ये रहा 25 का लेते हैं तो क्या आएगा 1 और 25, फिर 3 से नहीं होता है, सीधा 5 से होता है। 5 25 25, और तो बीच में कुछ होता नहीं। तो बस बना लीजिए, इन सारे के गुणनखंड लिख लीजिए। तो 5 के गुणनखंड लिखते हैं। 5 के गुणनखंड, 5 के गुणनखंड कौन से निकल आए 1 और 5। 15 के लिख लीजिए। 15 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड कौन कौन से निकल आए हमारे 1 3 5 और ये 15 निकल आया। 25 के निकाल लीजिए। 25 के गुणनखंड कौन कौन से निकल आए 1 5 और 25। अब क्या हुआ सार्व, अब देखिए तीनों में क्या क्या कॉमन है। एक तो 1 है, ये भी है, ये मिल रहा है, इसमें 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 मिल रहा है, और तो कोई किसी से मैच नहीं करेगा। जब मैच नहीं करेगा तो हम आंसर क्या लिखेंगे 5 15 और 25 के गुण के सार्व गुणनखंड लिखना है। क्या लिखना है सार्व गुणनखंड। सार्व निकालना है ना, सार्व मतलब जो तीनों में हो। तो बस 1 और 5, बस यही है हमारा आंसर। आज इतना ही, कल आगे। तीसरा भी ले लेते हैं, इसमें अभी आ सकता है। तो इसमें लेते हैं निम्न के प्रथम 3 सार्व गुणज ज्ञात करिए। अभी हम लोग गुणनखंड ज्ञात किया है, अब गुणज ज्ञात करें। गुणज माने पहाड़ा वाला स्थिति लेके चली है। जैसे 6 और 8, तो क्या करेंगे पहले 6 का पहाड़े वाले को ले लेते हैं, फिर 8 के पहाड़े वाले को ले लेते हैं, और कितने पूछ रहा 3, जो दिनों में कॉमन सार्व हो वो लिखना है। तो शुरू करते हैं। पहले 6 के गुणज लिखेंगे। 6 के गुणज, पहले 6 के गुणज लिख लीजिए, यानी हमको उतनी दूर तक लिखना है जिसमें दोनों में शामिल हो जाए संख्याएं। तो पहले 6 का ले लेते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तेरी 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 संग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नैया 54 और 6 दहम 60। अगर इसमें नहीं मिलेगा तो फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो अभी इतना करके देखते हैं। 8 का लेते हैं। 8 के गुणज, गुणज का मतलब इसका भी 8 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 चौकी 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 टाई 64, 8 नम 72 और 8 दहम 80। इसमें पहले ढूंढते हैं, और अगर इसके अंदर 3 मिल गए तो ठीक है, और नहीं तो फिर और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें कुछ दिख रहा है।
6, 12, 18, 24। पहला तो ये 24 दिखा, तो इधर भी 24 है, ठीक है, एक ले लिया। फिर 42, 48, ये 48 दिख रहा है, ये ले लीजिए। इसको और बढ़ाइए क्योंकि इधर 60 इसमें आता नहीं, तो 60 के आगे वाले भी पहाड़ लीजिए। तो 10 छक्के 60, 11 छक्के 66, फिर 12 छंग 72 और 13 छंग 78, यहाँ तक ले लीजिए। इसमें तो पूज रहा है, तो देखिए 60 वाट कुछ है नहीं, 66 भी है नहीं, 72 है। ये देखिए, ये 72, इसमें भी 72। मतलब जब तक हमारे को उतने अंक न मिल जाए तब तक इसको पहाड़ा बढ़ाते रहना है। तो अब हमारे कितना, 6 और 8 के प्रथम 3 सार्वगुणज, मतलब शुरुआत के 3 लेने हैं। प्रथम का मतलब शुरुआत के। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, 6 और 8 के प्रथम 3 सार्वगुणज। प्रथम 3 सार्वगुणज कौन कौन से आ गए, एक तो आ गया 24, एक 48 और एक 72। यही शुरुआत के हैं, दोनों में उभयनिष्ठ है। अब बी पार्ट भी लेते हैं। तो इसका दूसरा बी पार्ट है 12 और 18, यानी अब हमको 12 और 18 के सार्वगुणज निकालने। तो चलो शुरू करते हैं। 12 का पहाड़ा लेते हैं, 12 का गुणज, यानी 12 के गुणज। 12 का गुणज पहले तो 10 तक कर लीजिए, नहीं तो फिर अगर अंदर नहीं मिलता है तो फिर और आगे बढ़ा लेते हैं। तो शुरू करते हैं 12 का पहाड़ा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नाई 108, 12 दाहम 120। इधर थोड़ा जगह रखते हैं, और अगर इसके अंदर नहीं मिलेंगे वो 3 तो फिर आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर रखते हैं 18 के गुणज। ये देखिए यहाँ पर अभी 120 तक लिखे, तो कम से कम कुछ तो बढ़ा लीजिए इसको। तो चलो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तेरिक 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 नहीं 162। बस इतना लेते हैं, देखते हैं इसी में पूछ जाना चाहिए। तो प्रथम सार्व 3 लेखो कौन कौन से मिल रहा है, 12 नहीं है, यहाँ से 18 है, तो 18 के बाद वाला देखिए, यहाँ पर 36 दिख रहा है, ये आ गया 36। और देखिए और क्या दिख रहा है, 72 दिख रहा है, ये भी 72 दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर 108 दिख रहा है, यहाँ पर भी। अब आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मिल गए हमारे को 3, ठीक है। जब हमारे को 3 मिल गए तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 12 और 18, 12 और 18 के प्रथम 3 सार्वगुणज। प्रथम 3 सार्वगुणज, प्रथम 3 सार्वगुणज कौन कौन से बन गए, जो जो इनमें कॉमन कॉमन दिख रहा है। तो एक तो निकल आया था 36, फिर दूसरे में लगा है गोले 72 में, और 108 में। इस तरह ये हमारे 3 का बी पूरा होता है, ठीक है।